हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि डी सीरीज़ की बुक अब अपडेट हो चुकी हैं, तो हमने बाकायदा अपनी वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हम D4 बुक से सारे क्वेश्चन रोज़ाना की बुनियाद पे शेयर करेंगे। और इसकी शुरुआत हमने चैप्टर नंबर 2 से की है। चैप्टर नंबर 1 जो है वो सेट्स वाला है और वो हम पिछली क्लास में अच्छी तरह पढ़ के आए हुए हैं। लेकिन अगर आपको चैप्टर नंबर 1 में से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसकी वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। प्रैक्टिस नाउ 1। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अ लेटर इज़ चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड क्लेवर। क्लेवर जो यहाँ पे वर्ड है, तो पार्ट 1 में हमें कहा गया है लिस्ट द सैम्पल स्पेस इन सेड नोटेशन। पहले हमने इसको सेड नोटेशन में लिखना है। तो सेड नोटेशन में हम इस तरह लिखते हैं, क्योंकि सैम्पल स्पेस है तो इसको हम सेड से एस से डिनोट करते हैं। एस इज इक्वल टू सारे लेटर्स जो क्लेवर के हैं वो हमने लिख दिए हैं। पार्ट 2 में हमें कहा गया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इज़ ए। पार्ट 2 का भी ए है, तो उसमें हमने ये फाइंड करना है कि ई के चांसेस कितने हैं। जब हम एक लेटर इसमें से चूज़ करते हैं रैंडम में, तो ई के निकलने के चांसेस कितने हैं। प्रोबेबिलिटी पी से इसको डोनेट किया जाता है, तो पी टाइम्स इवेंट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इवेंट्स, इसका फार्मूला है, और नंबर ऑफ़ जो टोटल इसके सेट के जो टोटल हैं उसके वो लिखेंगे, जो कि 6 हैं। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स 2 हमारे पास 2 दफ़ा है, तो 2 दफ़ा लिखेंगे। और टोटल लेटर्स क्योंकि 6 हैं, तो 2 आवर 6 इज़ इक्वल टू 1 आवर 3। पार्ट बी में हमें कहा गया है कि सी निकलने के चांसेस कितने हैं। तो सेम प्रोबेबिलिटी टाइम्स इवेंट्स मीन पी टाइम्स ई इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इवेंट्स, यानी कि कितनी बार हमने निकालना है, और नंबर ऑफ़ सेट के जो सैम्पल स्पेस जो जितना है तो उसको लिखेंगे। तो सी सिर्फ एक बार है क्लेवर में, तो हम अगर 6 लेटर हैं तो उसके निकलने के चांसेस एक बार हैं। अगर हम 6 दफ़ा लेटर्स निकालते हैं तो सिर्फ एक बार चांसेस है कि उसमें से सी निकल के आ जाए। पार्ट सी में हमने फाइंड करना है कि सी या फिर आर निकलने के चांसेस कितने हैं। तो सेम पी टाइम्स ई, यानी कि प्रोबेबिलिटी टाइम्स इवेंट्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इवेंट्स एंड नंबर ऑफ़ सैम्पल्स जो जितने भी हैं। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स अब हमारे पास 2 हो जाते हैं, क्योंकि क्लेवर में सी और आर एक एक दफ़ा आ रहा है, तो एक बार सी आ सकता है या एक बार आर भी आ सकता है। तो टोटल 6 हैं, तो 2 आवर 6, 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2 आवर 6 इज़ इक्वल टू 1 आवर 3। यानी कि अगर 3 बार निकलते हैं तो एक चांसेस बनता है कि सी निकले या आर निकले। अब हमें डी में मालूम करना है कि टी निकलने के क्या चांसेस हैं। तो ये तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि टी निकलने के तो कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि क्लेवर वर्ड के जो लेटर्स हैं उसमें सी तो आता ही नहीं है, सी है ही नहीं। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स, अब सी तो कोई एक बार भी आ ही नहीं सकता, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। इवेंट्स में हमारे पास क्योंकि नहीं है, टी नहीं है, तो मतलब इसका कि 0 चांसेस हैं। 6 बार अगर हम निकालते हैं तो भी 0 चांसेस हैं कि इसमें से टी निकल आए। पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो बाय यूजिंग सेट नोटेशन फॉर द रिस्पेक्टिव इवेंट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इज़ अ वावल। तो वावल के निकलने के चांसेस कितने हैं। अब अगर हम अपने वर्ड क्लेवर को देखें, देन ई इज़ इक्वल टू, इसमें ई जो है वो 2 बार है, वावल 2 बार है, दोनों ही बार वावल जो है उसमें वो ई है। तो E1 और E2 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे ताकि सेट नोटेशन में हमसे कोई गलती ना हो जाए। तो P टाइम्स E इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ़ इवेंट्स आवर नंबर ऑफ़ सैम्पल्स, तो ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास 2 बार हैं, तो अगर हम 6 लेटर्स निकालते हैं तो 2 बार चांसेस हैं कि ई निकल आ जाए, या फिर अगर 3 बार निकालते हैं तो 1 बार चांसेस है। इसके पार्ट बी में
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी भी है। तो बी में हमने फाइंड करना है कंसोनेंट्स निकलने के कितने चांसेस हैं। तो जो टोटल लेटर्स हैं, इवेंट्स जो हम लिखने जा रहे हैं, ये इवेंट्स लिख रहे हैं सेट नोटेशन में, क्योंकि ऊपर हमने कहा गया है कि सेट नोटेशन में आपने रिस्पेक्टिव इवेंट्स लिखने हैं। तो इवेंट्स इज इक्वल टू सी भी निकल सकता है, एल वी आर, ये चारों कंसोनेंट्स हैं। तो इनमें चारों में से चांसेस हैं कि कोई भी निकल सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ इवेंट्स लिखेंगे, आवर नंबर ऑफ़ सैम्पल्स लिखेंगे, जो भी जितने भी हमारे पास सैम्पल्स हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास सैम्पल्स जो हैं वो टोटल 6 हैं और नंबर ऑफ़ इवेंट्स जो हैं वो हमारे पास 4 हैं। 2 इसमें ई मिला के टोटल जो बनते हैं सैम्पल्स वो 6 बनते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।